आज की जो सर पॉडकास्ट है ना, इसके अंदर से आपने कुछ काटना नहीं है, एडिटिंग के अंदर भी बिल्कुल। अगर कोई लॉयर शायर कोई बंदा सू करता है, कोई मतलब कुछ भी आ जाता है ना, तो वो आपने बस मेरे वकील को भेज देना है। बाकी हम जो है वो सारे का सारा खुद हैंडल कर लेंगे। ठीक हो गया सर। डन तो हो गया। सर इस पॉडकास्ट के अंदर सबसे पहले तो ये होगा, आज ऑब्वियसली ईद का दूसरा दिन है, जुमेरात है। इस दफ़ा तो यूके में और पाकिस्तान में ईद भी इकट्ठी थी। हाँ जी। तो कल जुमे का दिन ये लोग जो आज ऑब्वियसली हम इसको पब्लिश करेंगे, तो कल उस लोग इसको उठ के देखेंगे। तो कल आज ऑब्वियसली उनको ये थोड़ा काम हम बताएंगे, इनको करना पड़ेगा। और वो अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं, मतलब उसके लिए कोई लैपटॉप वगैरह नहीं चाहिए। लेकिन कल उनके पास 2024 का ब्रांड न्यू मैकबुक होगा। ठीक है। एक दिन में? एक दिन में सर, एक दिन में। और फिर वो बैठे होंगे वीगो डाले के अंदर। ठीक है। और पीछे उन्होंने गाना लगाया होगा और ऐसे शू करके जाएंगे जो तो उनके मतलब रिश्तेदार हैं, दोस्त जो सारे जो शरीक हैं उनके। और पीछे गाना लगा होगा, गन्ना चार बंदे दो ने, मतलब पंजाबी सॉन्ग फुल बेस पे हिट पे वॉल्यूम चल रहा होगा। बंदे ने मतलब एक सूट अरमानी का पहना होगा, उससे बंदा निकलेगा। पीछे दो चार बॉडीगार्ड होंगे। ठीक है। तो पूरा मतलब ये सिर्फ एक दिन का काम है सर जी। एक दिन आज उसने शुरू करना है और कल जो है वो उसके पास ये सारे का सारा सिस्टम बना होगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और सर इस पॉडकास्ट के अंदर मैं एक बंदे को हाईली रिकमेंड भी करने वाला हूँ। अच्छा। उसकी सर वजह यह है कि लोग अक्सर पूछते हैं कि सर ये बताएं कि ये शायद अनवर एलपीसी के साथ आपका क्या बीफ है, अच्छा। मतलब मसले मसाइल क्या हैं सारे के सारे। हाँ हाँ। तो वो भी इस पॉडकास्ट के अंदर मैंने डिस्कस करना है, एक टोटल सिनेरियो कि मेरा उसके साथ मसला है क्या, और उसके मतलब कोर्स को लेके, उसके कोर्स जो है वो ख़रीदने के बाद कल लोग कैसे जनाब वीगो डाले के अंदर लैंड करेंगे। ठीक है। बंदा प्राइवेट जेट से उतरेगा, वीगो डाले के अंदर बैठेगा। ठीक है। और सीधा जनाब साहब आगे 4-5 बॉडीगार्ड फुल शश के लग रहे हैं। नहीं तो इस पॉडकास्ट में आप ऐसी कौन सी कोई ट्रिक बताने वाले हैं जो एकदम से लोगों के पास एक दिन में मैकबुक वीगो डाला, 4-4 बॉडीगार्ड्स, फुल सिद्धू मूसे वाला गैंगस्टर माहौल आ जाएगा? आईफोन 17 सर। आईफोन 17 तो रिलीज ही नहीं हुआ अभी। हाँ नहीं, वो जो उन्होंने बनाया उसका प्रोटोटाइप पहले उस बंदे को दिया जाएगा। नहीं नहीं, अभी तो 15 है ना, आगे 16 आएगा ना सर फिर वो बंदा जाएगा सारे सामान लेके हम्म। सीधा इस्लामाबाद, लाहौर, दिल्ली, ढाका, जहाँ भी है। ठीक है। यूके में वो पार्क लेन के अंदर जाएगा। ठीक है। साउथ किंगस्टन के अंदर सही है। वहाँ पे जाके जो उसको बिल्डिंग नज़र आएगी ना, बोलेगा मुझे ये ख़रीदनी है। अच्छा। रात को उसका लैंड रजिस्ट्री का ट्रांसफ़र, इंतकाल सब कुछ हुआ होगा। तो फिर तो जल्दी जल्दी बताएं, क्या पता सबसे पहला बंदा मैं ही हूँ जो चला जाऊं। सर जी बात ये है कि मैं ना एक दफ़ा गया डॉक्टर के पास। अच्छा। ठीक है। तो मुझे वो बोलता है, मैंने उसको बताया कि मुझे मतलब ये मेरी सिम्टम्स है। ठीक है। तो सिम्टम जो है वो मिलने के बाद उसने मुझे बोला कि बात ये है कि ये जो बीमारी है ना, हम उसकी माँ बहन एक कर देंगे। अच्छा। उसको हम छोड़ेंगे ही नहीं। हाँ हाँ। ठीक है। उसने मुझे हाथ से पकड़ा, मुझे बाहर ले गया। बोलता है वो देखो गाड़ी कौन सी खड़ी हुई है। ठीक है। इस गाड़ी के ऊपर मैं आया हूँ, ये देखो बिल्डिंग मेरी, यहाँ पे मैं बैठा हूँ। ये जो बीमारी तुम मुझे बता रहे हो ना, इस बीमारी को मैंने छोड़ना ही नहीं। ठीक है। अच्छा। मैंने दिल में सोचा, मैंने बोला यार बंदा जो है अपने कोई क्रेडेंशियल तो मुझे नहीं बता रहा। मतलब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैं तो उससे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मैंने इस अच्छे से अच्छे पेशेंट को ट्रीट किया है, मैंने फलां जगह से डिग्री की है, मेरी ये एक्सपर्टीज़ हैं, ये जो है। अब वो बंदा डॉक्टर है, आप उसके पास गए हैं, वो आपको अपनी गाड़ी दिखा रहा है, आपको अपनी बिल्डिंग दिखा रहा है, कोई इसकी सेंस नहीं बन रही, मतलब समझ नहीं आ रही क्या चल क्या रहा है। देखे, बीमारी को डायग्नोज करने के लिए उसको ब्लड टेस्ट करना चाहिए। हाँ। कोई एक्सरे वगैरह को, अल्ट्रासाउंड, कोई और स्कैन करना है तो वो उसको करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। लेकिन बजाय इसके एक बंदा जो है वो मुझे बोल रहा है कि वो आपको शश का दिखा रहा है। ये मेरी बार पराडो खड़ी है, मेरा ये खड़ा हुआ है, मेरा वो खड़ा हुआ है, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ। हाँ हाँ। तो आप उसकी क्रेडिबिलिटी को क्या समझेंगे? मैं तो बोलूँगा ये तो ठग गया, डॉक्टर तो लग नहीं रहा, ये तो मेरे हाल से बस कोई 1-2 मिनट का मशवरा देने की कोई फीस लेगा अच्छी खासी, और उसके बाद ये है कि वो उससे अपने शशके पूरे करेगा
और वो बस कल को कोई मेरे जैसा और पेशेंट आएगा तो उसको भी अपनी गाड़ी शाड़ी दिखा के कोई पैसे पूसे लूट के, तो वो फिर जो है मतलब कोई इलाज का तो मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कोई उससे। ना उसने कोई मुझे कोई थर्मामीटर लेके कोई बुखार चेक किया, ना कोई टेस्ट लिख के दिया, ना कोई एक्सरे बताया, ना उसने मेरे से तबीयत पूछी कि भाई क्या सिम्टम्स क्या हैं, क्या फील कर रहे हो। सीधा वो बाहर ले गया, मुझे अपनी चीज़ें दिखाना शुरू हो गया। तो मैं तो कुछ कुछ ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इलाज के हवाले से। सर जी यही बात है कि मुझे आप ये बताएं कि आजकल जो शायद अनवर है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा 2-4 चीज़ों की, कि लोग मतलब ये ना बोले कि जैन भाई आप जेलस हो रहे हैं या जैन भाई आप जो है वो मतलब एक नॉन लॉजिकल बातें कर रहे हैं। हाँ हाँ। ठीक है सर, मसला ये है, अगेन मैंने बोला था आपने कुछ काटना नहीं है यहाँ से। जो इंसानी फितरत है ना वो इन्हीं चीज़ों से इंस्पायर होती है। हाँ जो बात आती है ना कि आपने ई कॉमर्स करना है, ऑब्वियसली उसके पीछे आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। ठीक है, उसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, उसकी कोई अपनी ABC है, प्रोडक्ट को रिसर्च कैसे करना है, उसके लिए कौन से टूल हैं, उसका लॉन्च कैसे करना है। हालांकि ये मैं अभी 2-3 मिनट में आपको बात समझाने की सिर्फ कोशिश करूँ कि उसके लिए सीखना क्या क्या पड़ता है, तो वो भी टॉपिक बोरिंग हो गया। ऐसे ही है ना? हाँ हाँ ऐसे ही है। वो पराठों वाला काम इंटरेस्टिंग था कि नहीं था? राडो वाला इंटरेस्टिंग था जी। वीगो डाला, इधर से आ रहा है, इधर से हाँ नया आईफोन आ रहा है, इधर से 4 बंदे बॉडीगार्ड बैठे हुए हैं, ये वो। बस शुप 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 हो हाँ रही है सारी की सारी। तो सर बात यह है कि अवाम फर्स्ट ऑफ ऑल वो वाला तो सुनना भी नहीं चाहती। ठीक है, पहली तो बात ये है। दूसरी सर बात यह है कि उसके अंदर जो है वो आपने फ़र्ज़ करें लोगों को इंस्पायर करना है, तो एक तो आपने अवाम की जो डिमांड है उसके मुताबिक चलना है। हाँ हाँ। बात यह है कि सर अगर आपने कुछ को उनको टेक्निकल चीज़ें समझानी है कि सेल कैसे करना है, ठीक है, तो आपको उस चीज़ का खुद भी तो नॉलेज होना चाहिए एट द एंड ऑफ डे। अगर आपको नॉलेज है भी तो पहली मजबूरी तो ये होगी कि आवाम वो सुनना नहीं चाहती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे बंदे इस तरह के, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उसमें काफ़ी हद तक जो लोग ई कॉमर्स और ऑनलाइन पैसों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, वो यही बोलते हैं कि भाई बस गाड़ी होनी चाहिए, वो क्या नोमैड लाइफस्टाइल, मैं बस बीच पे लैपटॉप लेके बैठा हुआ हूँ, ठीक है जनाब, इधर से जा रहा हूँ फर्स्ट क्लास, इधर से जा रहा हूँ फर्स्ट क्लास, इधर से जा रहा हूँ फर्स्ट क्लास, आगे बंदे जो है वो डाले में मुझे पिक करने के लिए आ जाएं। ठीक है, तो ये टोटल ये ही लाइफस्टाइल वो चाहते हैं एट द एंड ऑफ डे। इसको चाहने में कोई बेवकूफ़ी नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये मतलब कोई गलत बात है ऐसा चाहना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक फितरत का रूल ये है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो खोने से मुराद ये नहीं है कि उसमें आपको बड़े कोई इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है, लेकिन एट द एंड ऑफ डे उस टेक्निकल चीज़ों को समझना, फिर उसके ऊपर मेहनत करना। ठीक है, ये तो पहले एक ये समझे कि आपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये सारी की सारी आपकी इनपुट है, उसके बाद आपकी आउटपुट आएगी। तो आजकल आप अगर मतलब शायद अनवर का सारा चैनल देखें तो आप आजकल भी नहीं सर, आप शुरू से देख ले। ठीक है, आपको बात ऑब्वियसली मैं तो eBay Amazon 10-12 साल से मैं सेल कर रहा हूँ, तो मुझे तो आजकल उसकी बात में कोई टेक्निकलिटी समझ नहीं आई। मतलब कि वो बता बैठ के कुछ कुछ इस तरह का बताता हो जिससे एक्चुअली कल को कोई बंदा कंप्यूटर पे बैठे बैठे तो वो उसको फॉलो करके उससे कोई बिजनेस सेटअप बना ले एट द एंड ऑफ डे। ठीक है, तो वो बरल मतलब लोग ये समझे कि अच्छा वो तो कोर्स पे बताता होगा, ये ऐसी चीज़ें तो कोर्स के लिए होती होगी। लेकिन सर फिर भी बात ये होती है कि अगर आपका इंटायर बिजनेस मॉडल ही ये है कि आपने कंटेंट बनाना है, उसके बाद आपका लोग जो है वो कोर्स खरीदे, और उसके लिए मैं क्लैरिफिकेशन ये चाहता हूँ कि मैं कोर्स सेल करने को बुरा नहीं समझता। काफ़ी लोग जो है वो कोर्स वगैरह सेल करते हैं, लेकिन अगेन मैंने डॉक्टर की मिसाल इसलिए दी थी कि आपने अगर किसी चीज़ का डायग्नोज कराना है, इस मामले में आपने गुर्बत का डायग्नोज कराना है, ठीक है, तो आपको कम से कम पता तो होना चाहिए कि क्या वो बंदा मुझे सिर्फ मशवरा देने के पैसे ले रहा है, उसके पीछे खुद की उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये खुद जनाब साहब पहले इधर मिडल ईस्ट में पता नहीं कौन सी मजदूरियाँ करके अमेरिका में असाइलम लेके बैठा हुआ है। ठीक है, तो मैंने तो बहुत दफ़ा मेरा उसके साथ बीफ और मेरा चैलेंज करने का सिंपल मकसद ये था कि मैंने उसको सिर्फ ये बोला है कि बात है, देखे इस चीज़ को मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि आपका जो eBay और अमेज़ॉन वगैरह के अकाउंट हैं
आप उनको पब्लिकली तो नहीं दिखा सकते, अवाम छापे मारना शुरू कर देती है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। लेकिन आप कोई ऐसे इंडिपेंडेंट बंदे देख लें, आप खुद चूज़ कर लें, मतलब कोई भी बंदे आप अपनी मर्जी से चूज़ कर लें, उनको एक जगह पे बुला लें, पाकिस्तान बुला लें, दुबई बुला लें, उसका खर्चा देने के लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है। और अगर आपको फर्स्ट क्लास में आना पसंद है तो फर्स्ट क्लास के टिकट वो भी मेरे खर्चे पे सारे के सारे। आप उन इंडिपेंडेंट बंदों को एक जगह पे बुलाएं, आप उनको दुबई बुला लें, ठीक है, मिडल में आ जाता है, दुबई आ जाए, मैं भी दुबई चला जाऊंगा, और बाकी शायद अनवर खुद भी वो भी दुबई आ जाए, ठीक है, उसका भी खर्चा सारा मैं कर दूंगा। लेकिन सर मेरी सर शर्त सिर्फ ये है कि आके अपना, ऑब्वियसली खुद तो वो उसका क्लेम यही है कि वो अमेज़ॉन वगैरह पे सेल कर रहा है ना, ठीक है, वो अपना अमेज़ॉन का अकाउंट ऑब्वियसली हर बंदे के मोबाइल में होता है, वो ले आए साथ में, और वहाँ पे बैठे वो जो इंडिपेंडेंट बंदे होंगे ना, वो सिर्फ इस चीज़ का एनालिसिस करें कि उसके कितने पैसे अमेज़ॉन से सेल करने से आ रहे हैं और कितने पैसे उसका कोर्स सेल करने से आ रहे हैं, इन चीज़ों का कंपैरिजन करें। तो कोर्स सेल करने से अगर ज़्यादा भी आ रहे हैं तो मुझे उससे भी कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन 4 पैसे आपके एक अमेज़ॉन से डिसेंट लिविंग तो आ रही हो ना, जिस पे आप बोले कि मैंने कल को ये गाड़ी ले ली है, मैंने कल को ये गाड़ी ले ली है, मैंने कल को ये आ रहा। जो उनके क्लेम्स के बेसिस होते हैं कि भाई मैंने अमेज़ॉन से सेल करके ये किया, मैंने अमेज़ॉन से सेल करके वो किया, जी, वो आप कह रहे हैं कि वो जेन्युइन नहीं होते, मतलब अमेज़ॉन से सेल करके नहीं होते वो। सर पीछे बात रहेगी ना स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल, आपको कितने स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल चाहिए वो तो बताएं। मिल जाते हैं सर ये मतलब 40-50 पाउंड एक बंदे को दे ना, जब आपने 40-50 पाउंड का एक टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड कराना है, ठीक है, उससे आपने इतने कमा लेने हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है एक बंदे को? 40-50 पाउंड वो तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट ही हुई ना एक किस्म। और वो भी कि उस इन्वेस्टमेंट पे भी आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है एट द एंड ऑफ डे। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को मतलब मैं आवाम से इस चीज़ की जो है वो रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखें, ईबे, अमेज़ॉन, शॉपिफाई, इन चीज़ों के ऊपर सेल करना ये एक प्रॉपर लेजिटिमेट बिजनेस है, हाँ हाँ, ठीक है। इससे अवाम जो है वो आप इससे अच्छे भले पैसे बना सकते हैं, लेकिन ये दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की वाला काम नहीं है, वो तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। ये ज़िंदगी में ऐसा बिल्कुल होना जो है वो, अनलेस कि आपकी लॉटरी निकल जाए, और अगर आपकी लॉटरी निकली होती तो ना आप ये सुन रहे होते और ना मैं यहाँ पे बैठा होता, ऐसा ही है। ठीक है। तो आप हमेशा बंदे के क्रेडेंशियल देखें, ठीक है। हमारे जो है वो मतलब लोग ये बोलेंगे कि भाई बिकॉज शायद अनवर की रीच ज़्यादा है, बड़े सब्सक्राइबर हो गए हैं, ये हो गया है, ठीक है। भाई पूरा काम ही बंदे को ये हो कि बस यूट्यूब पे बैठे रहना है और बस वही, ठीक है, इंस्टाग्राम पे बैठे रहना है और बस गरीब हो, ये देखो मैं उम्रा करने फर्स्ट क्लास पे जा रहा हूँ। देखिए मैं तो मतलब कोई इतना बड़ा बैरी अपने आप को क्लेम करता कि मैं बहुत बड़ा कोई इस्लाम को बड़ा पैरोकार हूँ और बहुत बड़ा जो है वो मतलब फॉलोअर हूँ इस्लाम का। लेकिन एक बात तो आपको माइंड में रखनी चाहिए कि आप अल्लाह के घर में जा रहे हैं, बात समझे, जहाँ पे जाके वो ना कल उसने पता नहीं, वो वीडियो इंस्टाग्राम की रील पे स्क्रॉल करते आ जाती है, तो आराम बैठा हुआ तो गाड़ी में बैठा हुआ तो पता नहीं, मैं तो उसकी तो आ जाती है, तो मैं मेरी तो दिल ही नहीं करता उसकी जो है वो बकवास सुनने को, मैं तो आगे स्वैप कर देता हूँ। तो वहाँ पे भी वही कि ये देखो गरीबों, ये गर्मी पता नहीं लग रही थी कि क्या हो रहा था, अजीब अजीब सर, मतलब पता नहीं। लेकिन सर आयरनी ये एट द एंड ऑफ डे, और हमें जो है वो, मुझे जो इंसान है ना उसकी फितरत के ऊपर मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि वो करके, मैं हर बंदे की बात नहीं कर रहा, वो मेहनत करके कुछ हासिल करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बस यही चाहता है कि बस मेरी जो है वो लॉटरी निकले और बस उससे मैं जो है वो दिन दुगनी और रात चुगनी अमीर हो जाऊं। मतलब वो शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म सक्सेस भी ऐसे जाते हैं जिसमें उनकी जो एफर्ट हो, जो इन्वेस्टमेंट हो, अपनी टाइम की इन्वेस्टमेंट जो हो वो ज़ीरो हो। बिल्कुल, मतलब बैठे बैठे कोई जो है वो कोई इस तरह का उनको लिंक मिल जाए, या कोई इस तरह का कोई कुछ भी कोई कुछ शशका मिल जाए जिस पे वो वन क्लिक करें और पैसे उनके अकाउंट में आ जाए। सर देखे ना, एक बंदा है, उसने फर्ज करे आजकल मतलब यूट्यूब का बड़ा ट्रेंड आया हुआ है, हर बंदा और उसके कुत्ते बिल्ली का यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो
वो जो बंदे नया यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं ना, आप कभी यूट्यूब पे बैठ के सर्च करें ना, हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, हम्म। तो उसमें ये कोई नहीं देखना चाह रहा कि एक कैमरा है या एक माइक है, उसको ऑपरेट कैसे करना है, या फिर जनाब साहब आपका जो है वो स्टोरी टेलिंग की जो स्किल है, या आपकी एक प्रेजेंटेशन का जो तरीका है उसको कैसे इम्प्रूव करना है, या आपकी मतलब ऑब्वियसली हम तो कुछ एज सच फ्री स्टाइल बातें करते हैं, स्क्रिप्ट तो वगैरह तो कुछ लिखा नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली कुछ वीडियोस होती है जिनके प्रॉपर आपको स्क्रिप्ट बनाना पड़ते हैं, पूरी प्लानिंग होती है कि मैंने वीडियो पूरी में एक क्या बताना क्या है, किस तरह से मैंने अपनी वीडियो को लेके आगे चलना है, किस तरह से ऑडियंस को एंगेज रखना है मैंने। फिर उसके बाद जो है वो एक एडिटिंग का जो तरीका होता है कि भाई ये चीज़ जो है वो इस तरह एडिट करनी है, इसके ये सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को मैं कैसे सीखूं, वो कोई नहीं चाहता। आप सर्च करें और सबसे ज़्यादा वीडियोस पे व्यूज़ आए होंगे कि हाउ टू स्टार्ट अ फेसलेस या वॉइसलेस पता ऑटोमेटेड यूट्यूब चैनल, कि बस एक सॉफ्टवेयर के अंदर मैं स्क्रिप्ट डाल दूँ, वो उसमें उन्हें ये बताया होता है कि भाई चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवाओ, इस सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दो, तो ये आपको एक बी रोल लगा लगू के 4-5 वीडियो जो है वो बना के दे देगा। और लोग बस यही बोलते हैं मैंने बस कैश काउ चैनल बनाए हुए हैं। एक वो बड़ा मतलब यूट्यूब के अंदर बोलते हैं कि भाई मैंने जो है वो कैश काउ ये चैनल बनाया हुआ है, मैंने जनाब साहब जो है वो, और यहाँ पे हर बंदा दूसरा तीसरा जो है वो क्रिप्टो और पता नहीं कोई फॉरेक्स और इसका ट्रेडर बना होता है, ठीक है। और सर मुझे आज तक इस चीज़ की समझ नहीं आई कि वो जो इंस्टाग्राम वाले वो क्रिप्टो फॉरेक्स, ये मैं एक आवाम जो शायद अनवर का कोर्स बाय करने वाली एक ऑडियंस है, अट्रैक्टिव ऑडियंस, मतलब जो उसकी एक क्या उसे बोलते हैं पोटेंशियल है ऑडियंस एट दी एंड, टारगेटेड क्या है, टारगेटेड ऑडियंस है जो है ऑडियंस क्या है, उनकी मैं मेंटेलिटी की बात कर रहा हूँ। तो सर बात ये है कि ये मेंटेलिटी कहीं पे लोगों को नहीं लेके जाएगी। इस दुनिया के अंदर मैं आवाम को ये बोल बोल के थक चुका हूँ कि देखें मेहनत करने के अलावा बंदे से कुछ अचीव नहीं होता, ठीक है। विद आप जब भी किसी चीज़ में शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर देते ना, अभी ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स के अंदर शॉर्टकट लोगों ने ये ढूंढा हुआ है कि ऑटोमेटिक ड्रॉप शिपिंग होनी चाहिए। ऑटोमेटिक ड्रॉप शिपिंग क्या? ऑटोमेटिक। और सर फाइवर के ऊपर आप अभी जाएं, काफ़ी सारे लोग सर्विसेज जो है वो सेल कर रहे हैं। मुझे इस चीज़ की, इस कॉन्सेप्ट की भी आज तक समझ नहीं आई कि वो बोलते हैं कि हम आपको एक ऑटोमेटिक शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर बना के देंगे। नहीं तो वो वाकई ये मतलब रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, इस तरह की कोई चीज़ है भी या नहीं? सर मैं एक बंदे को ऑटोमेटिक ईबे का या शॉपिफाई का ड्रॉप शिपिंग स्टोर क्यों बना के दूं, आप मुझे ये बताएं। मैं खुद क्यों ना करूं? सबसे बड़ा सवाल तो ये हाँ, यही है कि मैं खुद नहीं कर सकता। अभी वकील देखे, वो लोग मिसाल देते, देखे वकील तो लोगों के केस लड़ता है। अभी वकील ये तो नहीं है कि हर दूसरे दिन जाके कुछ जुर्म करे और फिर अपनी वकालत करे, ये तो बेवकूफ़ी हुई ना, ये तो सही है। तो एक बंदे को बोलता है कि मैं तुम्हें बिजनेस सेटअप करके दूंगा, उसकी तुम्हें कोई कॉस्ट नहीं आएगी, तो वो खुद क्या कर रहा है? तो खुद ही क्यों नहीं चलाता वो? मतलब वो ये तो वही बात होगी जैसे आपसे लोग पूछते रहते हैं कि जैन भाई कोई प्रोडक्ट्स बताएं, कोई ये करे कोई वो करे, तो जैन भाई अगर आपको प्रोडक्ट्स बताएं तो जैन भाई वही प्रोडक्ट्स खुद क्यों ना सेल मैं खुद क्यों ना सेल करूं? यही तो सवाल है। मैं लोगों को ये बोलता हूं कि देखें आप प्रोडक्ट को ढूंढने का तरीका समझे। हाँ, जब आप प्रोडक्ट को देखते हैं, आप उसके एनालिसिस करते हैं। मैं आपको एक चीज़, आपको मछली पकड़ना सिखाता हूँ। अभी आप मछली का जाल लेके दरिया में चले जाते हैं, ठीक है। आपकी आगे किस्मत है कि आपके जाल में मछली आती है या नहीं आती। आपको मैं ये सिखा सकता हूँ कि जाल बनाना कैसे है, उसके ऊपर कौन सा वर्म लगाना है जिससे मछली अट्रैक्ट होगी, और उसके बाद अगर मछली आपके जाल में आती है तो आपकी किस्मत है, कल दूसरे बंदे के जाल में आती है तो वो उसकी किस्मत है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं अपना जाल भी पहन के बैठा हूँ, अपना जाल भी मैंने दरिया के अंदर डाला हुआ है, और जो मछली उसमें से मेरे जुबे आ जाती है तो वो मैं उठा के पका के आपकी प्लेट में तो नहीं रख दूंगा। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो सर कैसी कैसी जो है वो, मैं मतलब इसको क्या उसे बोलते हैं कि एक फैमिली फ्रेंडली हमेशा रखना चाहता हूँ चीज़ों को, लेकिन सर कैसी कैसी बेवकूफ़ आवाम है कि इन चीज़ों के ऊपर बिलीव करती है और देखेंगे कि बस सर यू आर ग्रेट, सर यू आर ग्रेट, आपका ये हो गया वो हो गया, हर थके हुए सर। फिर सबसे बड़ी आदमी ये है कि इस तरह के जो लोग हैं ना, वो एजुकेशन की वैल्यू को बड़ा डी वैल्यू करते हैं। ठीक है, देखिए आपको जो तालीम है वो सिर्फ
तालीम को लोगों ने सबसे पहले तो गलती है कि तालीम को लोगों ने एक रोज़गार का तरीका बनाया हुआ है। मतलब ये समझते हैं कि तालीम बस रोज़गार हासिल कर देगी, कल को जॉब लेंगे हम इस कल को जॉब लेंगे। तो अगर आप उस हवाले से पहले तालीम हासिल कर रहे हैं ना इस सोच के साथ, तो आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके और हैवानों में कोई फ़र्क नहीं है। फिर तालीम इंसान को एक अच्छा इंसान बनाती है, उसको बोलने का, उसको इज्जत करने का, करवाने का तरीका बताती है। लेकिन सर यही है कि मतलब ओ गरीब हो ये देखो, ओ गरीब हो ये देखो, ओ गरीब हो ये देखो। मतलब अगर है तो मैं तो कई दफ़ा ये बोल चुका हूँ कि अगर उसकी सेल मेरी सेल से आधी भी हुई तो मैं जो है वो अपना सर मंडवा दूंगा। और मेरी सेल अगर उसकी सेल से 10 गुना ज़्यादा हो तो फिर वो सिर्फ इतना करे कि ये गरीबो ये काम वाला वगैरह छोड़ दे। फिर लोगों को सर मिसगाइड, सर इसमें देखे ना आपको एक मिसाल देता हूँ। एक बंदा है, नौजवान है, उसकी नई नई शादी हुई है, ठीक है, उसका एक बच्ची पैदा हो गया, ठीक है। अभी बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, उसको टॉयज़ पसंद आना शुरू हो गए हैं, स्कूल जाने लग पड़ा है। वो बोलता है कि देखिए डैडी फलां बंदे के पास तो ये है, फलां बंदे के पास, मतलब ये बच्चों में ये चीज़ें जो है वो शुरू में। अभी वो बाप है बेचारा मजबूर है, या माँ है बेचारी मजबूर है एट दी एंड, ठीक है। और उसको एक वीडियो ऐसे नज़र आ जाती है कि बंदा जो है वो सामने जो है वो गरीबो ये देखो, गरीबो। अभी उसको टेक्निकलिटीज़ का तो पता कोई नहीं, ठीक है। वो तो देखेगा कि यार पता नहीं वहाँ पे जाके मैं कोर्स ख़रीदूंगा कि कौन सा फार्मूला जो है वो मुझे मिल जाएगा ओवरनाइट। इसलिए मैंने शुरू में बोला कि मतलब आज बंदा ये वीडियो देखेगा पॉडकास्ट हमारी, और कल को उसके पास वीगो का डाला होगा। और सर मैं आपको कमाल की बात बताऊं, कमाल की, आप इस पे यकीन नहीं करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये हमारी एक शुरू के अंदर जो हमने बताया ना, हम पहले बात कर रहे थे कि यार ऑब्वियसली ईद का मौका है तो लोगों को ईद वगैरह बैठ के विश करते हैं। ये हम शुरू अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक, क्या हाल है, सारे के सारे ठीक है लोग। अच्छा यार बंदा ईद मुबारक, इधर मैंने पैसे कमाने हैं, इधर मैंने नोट बनाने हैं, बंदा क्या मतलब बैठ के इधर पहले इतने मैसेज आए हुए ईद मुबारक, ये भी एक ईद मुबारक करने बैठ गए यहाँ पे, ठीक है। ये अवाम की सर मेंटालिटी इस तरह की। फिर दूसरा जनाब साहब, अगर उनको ये पता चलेगा ना बस एक गन्ना चार बंदे दो ने, सर ये तो वैसे बहुत बड़ा मसला है ना, चार गन्ने बंदे दो आपके पास, तो ये तो या तो फिर दोनों हाथों से आप ऐसे करके चलाए ना उनको तो चले, तो ठीक है। तो सर वो मतलब जो मैं बाप की बात कर रहा था, वो बेचारा देखे बीवी का क्या पता थोड़ा सा जेबर जो कि उसके बाप ने पता नहीं कितना मकरूज होके बनाया हो, ठीक है, वो बेच के हमारे शायद अनवर LLC का कोर्स जो है वो खरीद ले एक आधा, और वो $200 और डाउन चला जाए। कमाल की बात ये है कि सर वो $200 और डाउन चला जाए। तो सर ये मैं अच्छा एक बात मेरे जहन में आ रही है कि आपने बोला कि ऐसे लोग जो है ना वो एजुकेशन की वैल्यू को बड़ा मतलब नीची निगाह से देखते हैं, मतलब उसको बहुत डी वैल्यू करते हैं, कहते हैं कि यूनिवर्सिटी डिग्रीज का फ़ायदा नहीं है और ये वो, मतलब इस तरह की बातें करते रहते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि अपना जो कोर्स उन्होंने बनाया हुआ है और जिसकी बेस पे मतलब वो कहते हैं कि आप मेरा कोर्स लें और आप भी ओवरनाइट जो है आपके पास इधर लैम्बोर्गिनी खड़ी होगी, इधर फरारी खड़ी होगी, इधर आपके पास जो है वो मर्सिडीज़ खड़ी होगी, मतलब ये इतना घर होगा आपका, घर के अंदर स्विमिंग पूल होगा, मतलब बड़े बड़े ख्वाब दिखा दिए। लेकिन कमाल की बात यह है कि अपने कोर्स का नाम भी उन्होंने एट द एंड ऑफ द डे यूनिवर्सिटी ही रखा हुआ है। हाँ सर ये बस मैं ना सम टाइम सर ये सोचता हूँ, मतलब ऑब्वियसली मेरा लोगों से ना बड़ा रेगुलर बेसिस पे अट्रैक्शन होता है, जो ऑब्वियस बिजनेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। सर उनके बड़े बेवकूफ़ाना क्या क्या लफ्ज़ है, बेवकूफ़ाना बेवकूफ़ी वाले होती हाँ, हैं बातें, वो सवाल होते हैं। अभी सर लोग जो है ना पहले कौन से सवाल करते हैं, मैं आपसे ये पूछता हूँ जैन भाई, फिर कितना को टाइम लग जाता है महीने के, मतलब कोई 4 से 5 हज़ार पाउंड इससे बन जाए, ठीक है। मैं सम टाइम इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करता हूँ, क्या पता उस बेचारे की जॉब इस तरह की लगी हो कि मतलब उससे तंग हो, टाइम निकालना हो उसने, हाँ, या फिर उस जॉब से मतलब टाइम, मतलब ये है कि कितने, मतलब मैं आज काम शुरू करूँ तो कितने दिनों बाद, अच्छा। दिनों को छोड़े, वो तो सर घंटे, कितने घंटों बाद मेरे 4-5 हज़ार आना शुरू हो जाएंगे। तो देखें
ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं अंडरस्टैंड, सम टाइम बंदा जो है वो रिलाई करना चाहता है, हर बंदे को फ्रीडम ऑफ टाइम, एक इंडिपेंडेंट वर्क इन्वायरमेंट चाहिए उसको, आई अंडरस्टैंड, जॉब करना आसान नहीं है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन सर मसला ये है कि जो बंदा इस मेंटेलिटी से बिजनेस स्टार्ट करता है ना, वो ये सारी गेम है इधर की, वो फिर उसके अंदर भी कंसिस्टेंसी नहीं रहती उसकी। सर आपको पता ही है, देखिए मैं खुद कोई अपना बड़ा कोई प्रोडक्टिविटी का, मैं ये नहीं बोलता कि बहुत बड़ा चैम्पियन हूँ, लेकिन अगर जो मेरा डेली बेसिस पे एक काम है, अगर उस काम को मैं सही ईमानदारी से करूँ, जो कि मैं खुद ईमानदारी से करता नहीं हूँ, सुस्ती जो मुझे भी छाई रहती है हमेशा, फिर रमज़ान और आगे पीछे, आप ये बताएं कि एक बंदा जो 9 to 5 जॉब करता है, कोई भी जॉब करता है, आप कोई भी देख लें, ठीक है, उसकी निस्बत, और मैं मेरे जैसा एक बंदा जो कि जो है वो एक ऑनलाइन बिजनेसमैन है, ठीक है, आप क्या समझते हैं कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड कर रहा है, मतलब वर्किंग आवर्स से? वर्किंग आवर्स में जो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है वो तो ऑब्वियसली जॉब वाला ही कर रहा होगा। सर कैसे जॉब वाला स्पेंड कर रहा है? वो तो सुबह नहीं 9 मतलब बजे जाता है, 5 बजे वापस आ नहीं जाता मतलब है। अगर स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहा मैं, ऑनलाइन जो ई कॉमर्स है, अब आपने अपनी मिसाल दी है ना, जी जी। तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि मैं भी आपने बिजनेस को स्केल कर लिया हो, बंदे हायर कर लिए हो, खुद उसमें जो है वो काम बिल्कुल। कम किया हो। लेकिन शुरू में वही हमारे अब्बा जी एक बात करते होते थे कि भाई हमारी, आपको पता है मतलब पाकिस्तान में टेंट सर्विस वगैरह और केटरिंग वगैरह का हिसाब किताब था। ऐसे तो ही। अब रात को 12-1 बजे एक बंदे की फोतगी होगी है, तो उसको कालीन वगैरह चाहिए भाई, उसके मेहमान आने हैं, फोतगी पे फातिहा पे उसने रात को बिठाने हैं, लोगों ने ताज़ियत के लिए आना है। तो हमारी तो मजबूरी है कि हमारा बिजनेस है भाई, रात को 12-1 बजे भी दरवाज़ा खटकना है, तो हमने उनको कालीन वगैरह देने हैं, टेंट वगैरह देने हैं कि भाई ऐसे अगर ही। बारिश आ गई है तो। लेकिन एज कम्पेयर टू अगर हम जॉब की बात करें, तो जॉब पे तो मसला नहीं है, 5 बजे के बाद मेरी भाई कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैंने सुबह 9 बजे आना है, 5 बजे ख़त्म करना है, उसके बाद कंपनी का मालिक जाने, कंपनी जाने, मैं बस अपनी उन घंटों की या एट द एंड ऑफ द मंथ अपनी सैलरी लेके साइड पे हो जाऊंगा। लेकिन बिजनेस में तो कोई भी छोटी मोटी ऊंच नीच कुछ भी हो गई है, मेरे सर दर्दी है, मैंने हेडेक लेना है उस चीज़ का, मैंने उस चीज़ में अगेन टाइम इन्वेस्ट करना है, उस चीज़ को रीथिंक करना है कि भाई यहाँ पे एक मसला हुआ है, उसको मैं चेंज कैसे कर सकता हूँ। अब होता ये होता था कि मतलब एक बिज़नेस है, उसमें आपने नई प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, ऑफलाइन बिजनेस की बात कर रहा हूँ, एक चीज़ मैंने फ़र्ज़ कर किराना स्टोर खोल लिया, तो अब ये है कि मैं उसमें जुम्मे के जुम्मे दिन छुट्टी करता हूँ, बाकी के दिनों में जो है वो मैं अपनी दुकान खोलता हूँ। तो मैं भी सुबह 7 बजे मैं खोलूँ, रात को 8 बजे 9 बजे एंड करूँ। मैं भी ईद वाले दिन लोगों ने सुबह सुबह खीर वगैरह इस तरह की चीज़ें लेनी होती हैं, तो वो सुबह सुबह ईद वाले दिन आ जाए। अब जुम्मे की छुट्टी है, समटाइम्स ऐसा होता है कि जुम्मे की छुट्टी भी मैं ना कर सकूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैंने अपनी दुकान में चीज़ें और भी ऐड करनी है। बिल्कुल। ऐड करूँगा तो बिकेंगी ना, पुरानी तो ख़त्म हो गई, ठीक है। तो मैं भी समटाइम्स मुझे जुम्मे की भी छुट्टी ना करनी पड़े। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बिजनेस में शुरू में आपका पोटेंशियल जो है वो इस तरह मतलब टाइम जो है आपको देना पड़ता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे वो एक सर हैं वो बात करते होते थे कि शुरू में ये होता है कि आपका जो पोटेंशियल है ना वो इधर होता है, और आपकी जो मतलब इनकम है ना वो कभी इधर होगी कभी इधर होगी, क्या पता शुरू में ही आपकी ऊपर चली जाए। लेकिन यह है कि बाद में ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी मेहनत कम होती जाएगी, आपका टाइम जिधर आप दिन के 10 घंटे 12 घंटे दे रहे थे, मैं भी दिन के आप 4 घंटे दे रहे हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा मैं भी दिन का आप आधा घंटा दे रहे हो, 1 घंटा दे रहे हो, ठीक है। लेकिन आपकी इनकम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती जाएगी आपके, वो एट वो क्या, वो एक हदीस भी है ना कि जो कर मतलब बरकत है ना वो 9 हिस्से कारोबार में है और 1 हिस्सा जॉब में है। और काफ़ी सारे लोग मतलब पुरानी कोट्स भी करते हैं, हमारे बड़े कहते होते थे कि भाई जो कारोबार है वो ख़ानदान पालते हैं, ठीक है, मतलब नस्लें पालते हैं, जो जॉब है वो सिर्फ एक फैमिली जो है वो उसका रहन सहन डेली बेसिस का चलता रहेगा। टाइम तो ऑब्वियसली शुरू शुरू में आपको देना पड़ता है, कोई भी चीज़ है, कोई भी आप अपना काम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जॉब में वही फिक्स्ड आवर्स हैं आपके बस। तो सर जब बंदे मुझसे इस तरह का सवाल करते हैं कि जैद भाई ये फिर हमें जो है वो कितना टाइम लगेगा जिसके बाद हमारी इनकम जो है वो आधा शुरू हो जाएगी, तो सर ये तो मतलब हाउ लॉन्ग इज़ द पीस ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, इस चीज़ का जवाब तो जो है वो तो कोई भी नहीं दे सकता एट द एंड ऑफ डे। मे बी आपको जो है वो आपकी जो है वो इनकम अगले दिन ही शुरू हो जाए, मे बी साल भर आपकी कोई इनकम ही ना आए, ठीक है। तो ये जो सारी की सारी बातें हैं, ये तो एक नॉर्मल बंदा जो है वो उसको अंडरस्टैंड करनी चाहिए एट द एंड ऑफ डे। और कोई भी जो ऑनलाइन काम, लोग उसको ऐसे समझते हैं कि पता नहीं ये पैसे जो है वो दरख्तों पे उगते हैं जिससे हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है।
सर मैं तो समझता हूँ कि बिजनेस में इवन दो अर्ली स्टेजेस भी, इवन दो के मतलब बिजनेस, सर देखिए आपने बेशक बंदे रख लिए ना, लेकिन एक और काम हो जाता है कि फिर बंदों को आपने मैनेज भी तो करना है ना, ठीक है। फिर उन हर बंदे के साथ आपने एक सेपरेट सेपरेट टाइम डेवलप करना है, स्पेंड करना है। इस फिर इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको एक, मतलब ऑब्वियसली मैं बिजनेस तो करता नहीं हूँ, लेकिन जो लोगों से सुनता हूँ, जितना मतलब मैंने सोशल मीडिया पे देखा, जितना मतलब अब्बा को देखा, आपको देख रहा हूँ, मतलब उस जो मतलब जो वही मेरा प्रायर नॉलेज है बिजनेस के रिलेटेड, उस पे मैं अपनी जो है वो ऑब्जर्वेशन, अपनी थॉट्स बता रहा हूँ। लेकिन मेरी फील्ड, अभी मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं स्टडी का बताता हूँ आपको। अब अगर एक टीचर है, वो हमसे घंटे की क्लास लेता है, ठीक है, घंटे की क्लास लेके वो हमें कोई टास्क दे देता है, असाइनमेंट दे देता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने एक बुक दे दी हमें पढ़ने के लिए, उसने बोला कि भाई इस बुक को आपने रिव्यू करना है। अब उस रिव्यू पे मैं मैम को क्वेश्चन करूँ कि मैम इस रिव्यू पे फिर मुझे कितना टाइम लग जाएगा, तो ये बड़ा स्टूपिड क्वेश्चन नहीं होगा? अब आपकी क्या पता रीडिंग स्पीड तेज़ हो मेरे से, मेरी रीडिंग स्पीड कम हो, मेरा एनालिसिस टाइम जो है वो उसको कम हो, मुझे थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में ज़्यादा टाइम लगता हो, मुझे रिसर्च करने में ज़्यादा टाइम लगता हो, मेरी टेक की इतनी स्किल्स ना हो कि भाई ऑनलाइन जो है वो मैंने रिसर्च करनी है, तो उस पर मैम मुझे कह दें कि बेटा सब आधा घंटे में आपकी असाइनमेंट हो जाएगी, तो वो तो मैम भी सरासर शायद अनवर की तरह चूना ही लगा रही है मुझे, ठीक है, ओवरनाइट आपको जो है वो सक्सेस मिल जाएगी, आपकी असाइनमेंट हो जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे डिपेंड तो यही करता है कि आप कितनी जल्दी उस चीज़ को सीखते हो, ठीक है, उस पर फिर कितनी एफर्ट करते हो। अब एक असाइनमेंट है, उसकी डेडलाइन आज क्या डेट है, 11 तारीख है, ठीक है, उसकी फ़र्ज़ करे मैंने 20 को सबमिट करवानी है, तो अगर काम ही मैं 19 को शुरू करूं, तो फिर तो ऑब्वियसली टेंशन होगी मेरे पे ऐसे कि ही भाई मैंने ओवरनाइट जो है वो मैंने डेडलाइन पूरी करनी है। लेकिन आज से अगर मैं थोड़ा थोड़ा इनपुट आधा आधा घंटा बेशक रोज़ का देता रहूँ, ठीक है, घंटा घंटा रोज़ का देता रहूँ, वो मेरे पे डिपेंड करता है फिर मैं कितना टाइम देता हूँ। अगर मैं आज से इतना मोटिवेटेड हूँ उसके लिए, और आज ही मैं ख़त्म करके उसको फिनिश करके कल को मैं नहीं शुरू कर लेता हूँ, तो सेम गोज आई थिंक विद द बिजनेस, ठीक है, कि अगर एक प्रोडक्ट को रिसर्च रोज का, मैं कहता हूँ कि भाई एक प्रोडक्ट को मैंने रिसर्च करना है, उसको मैंने आधा घंटा देना है, घंटा देना है, तो आपने अगर स्टार्ट करना है तो पहले एक आधा महीना, जितने भी दिन आप उसको असाइन करते हो, आप उस पर थोड़ी रिसर्च कर लो, थोड़ा थोड़ा, ताकि कल को आप लोगों से ये ना पूछो कि भाई मुझे कितना टाइम लगेगा, मुझे कितना टाइम लगेगा। आप डेली बेसिस का थोड़ा थोड़ा बेशक टाइम डिवाइड कर लो उसको, या फिर आपने वो असाइनमेंट की तरह मेरे वाला काम करना है, ओवरनाइट आपने डेडलाइन में करनी है, तो फिर तो ऑब्वियसली आप लोगों से ये पूछोगे कि यार कितना टाइम लगे। हमारे कुछ क्लास फेलोज होते थे, वो क्या करते थे कि यार ओए तूने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर लिया, ओए तूने असाइनमेंट प्रिपेयर कर ली है, तो उनका भी यही होता था, मतलब वो भी काम चोरी करनी है उन्होंने, ठीक है, ओवरनाइट प्रिपेयर करनी है असाइनमेंट, फिर वो फिर जैसी तैसी भी बनी है, मार्क्स की उनको कोई परवाह नहीं है, उनको बस ये है कि यार बस जान छूट गई है। फिर अगर ऐसा बिजनेस आपने स्टार्ट करना है तो उससे बेहतर है फिर ना स्टार्ट करो भाई, अगर आपने उसमें अपनी पूरी एफर्ट नहीं देनी, आप एक चीज़ के लिए कमिटेड ही नहीं हो, आपने बस उसको इसलिए किया जस्ट बिकॉज इट हैज़ फॉलन ऑन यू, आपको करनी पड़ गई है, तो फिर तो फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। लेकिन अगर आप वाकई मोटिवेटेड हो तो फिर आप ये क्वेश्चन करो कि इसमें मुझे कितना टाइम लगेगा, मैं कितने टाइम तक जो है वो अपना एक परफेक्ट आउटपुट दे लूँगा, वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो। सर ये फिर लोग ये पूछते हैं कि जैद भाई फिर मुझे डेली बेसिस पे कितना टाइम लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। मतलब वो ही ना, देखिए एक जॉब वाली मेंटेलिटी उस बंदे के अंदर घुसी हुई है, स्टिल है। स्टिल है कि मतलब मैं अगर 8 घंटे काम करूंगा, 8 घंटे के इतने पैसे मिल गए, अच्छा 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 इतने तो मिलने चाहिए। हम्म। तो वो ये बंदा ये नहीं सोचता कि क्या पता शुरू में जो है वो मुझे काम कम करना पड़े, ज़्यादा करना पड़े, उसका आउटपुट कम आए, लेकिन मे भी कुछ डेज ऐसे आए कि मैं कुछ भी ना करूं और मेरे फिर भी कुछ पैसे बन जाए। असल में लोगों को अभी तक ना जॉब और बिजनेस में डिफरेंशिएट करना ही नहीं आया। अब ऐसे फर्ज ही करें उनको मिनिमम वेज पर आवर जॉब में मिल रही है 12 पाउंड, तो वो कहते हैं कि यार अगर मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करूं तो मिनिमम मुझे 12 पाउंड पर घंटा मिलने चाहिए। भाई क्यों मिलने चाहिए? ये आपका अपना काम है, वो आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं। सर अगले दिन मेरी एक बंदे से मुलाकात हुई, उसकी ना एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज़ थी, हम्म। बस ज़्यादा जो है मैं डेप्थ पे नहीं जाना चाहता। वो ना खुद हम टैक्सी ड्राइवर्स वगैरह की बात करते रहते, तो वो खुद टैक्सी ड्राइवर था, मुझे अगले दिन मिला आके ना, तो वो उसने वो टैक्सी ड्राइवर वाली पॉडकास्ट देखी, तो मुझे बोलता है कि जैद भाई मेरी ये स्किल है, तो मैंने आपकी पॉडकास्ट देख के मैंने ऑनलाइन ये सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू की। उसकी सर मतलब सर्विसेज इस तरह की थी कि वो फाइनेंशियल नॉलेज उसको अच्छा था, ठीक है, तो वो लोगों को एक तो मंथली बजट बना के देता था, ठीक है, उनके सारे अखराजात देख के उनको बजटिंग करके देता था, और फिर बोलता था कि आपके पास ये सेविंग है,
आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें तो आपको जो है वो मतलब एक बंदा फ़र्ज़ करे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है या किसी पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो आपके ये रिटर्न आएंगे। और अगर आप इतने अरसे तक इसके अंदर इन्वेस्ट करते जाते हैं तो आपका एट द एंड ये आउटपुट बनेगा। तो ये मतलब एक फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो पूरी की पूरी वो प्रोवाइड करता है, हालांकि उसका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है उसके अंदर ना। तो वो बंदा जो है वो मुझे आके मिला, तो मैंने जो है मतलब उससे बातचीत करना जो है वो सारी की सारी स्टार्ट की। तो अब अभी सर मुझे बात भूल गई है कि मैंने बात स्टार्ट कहाँ से की थी। नहीं, हाँ आपने बात की थी कि टैक्सी ड्राइवर और मेंटालिटी की पॉडकास्ट देख के हाँ उस बंदे ने एग्जैक्टली हाँ हाँ हाँ। तो सर ये ना बड़ा मतलब एक टेक्निकल काम है। तो वो मुझे बोल रहा था कि मैं एक क्लाइंट के साथ जो है वो 2 घंटे की मीटिंग करता हूँ। अच्छा। ठीक है, एक क्लाइंट के साथ 2 घंटे की मीटिंग करता हूँ और मैं उसको चार्ज कर रहा हूँ 30 पाउंड हम्म 2 घंटे की मीटिंग के। तो मैंने बोला कि यार 30 पाउंड 2 घंटे की मीटिंग के। हम्म वो बोलता है यार मैं दिल में सोचता हूँ कि यार मैं टैक्सी चलाता हूँ ना, तो मेरे घंटे के तकरीबन 15 पाउंड बनते हैं। उसमें मुझे फ्यूल की कॉस्ट भी देनी पड़ती है, उसमें मुझे जनाब साहब बाहर निकलना पड़ता है, कस्टमर के नखरे भी सुनने पड़ते हैं। ये मैं घर बैठे बैठे एक बंदे से 2 घंटे बात करो और उसके मुझे 30 पाउंड जो है वो मिल गए। मतलब स्टिल उसकी मेंटालिटी वही जॉब वाली है कि मैंने या पर आवर उधर से इतने कमाने हैं, उसको कंपेयर करके उसने वो अपने चार्जेस रख दिए कि भाई 2 घंटे के मैं 30 पाउंड ले लूँ तो मेरा ठीक है। मैंने उससे बात की, मैंने बोला कि भाई ये जो तुम लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग के करके देते हो ना ये बड़ी यूजफुल है। हम्म ठीक है, कम से कम 2 घंटे एक बंदे की टोटल सर्कमस्टांसेस देखना, उसकी इनकमिंग आउटगोइंग को देखना, फिर उसके हिसाब से पहले तो तुमने वो सारे का सारा होमवर्क करना है, हम्म फिर उस बंदे के साथ 2 घंटे की तुमने जूम मीटिंग करनी है। तुम्हें कम से कम इस चीज़ के 300 पाउंड चार्ज करने चाहिए। हम्म ठीक है, क्योंकि एक चीज़ की जो वैल्यू होती है ना उसको आवर्स में काउंट नहीं किया जाता। हम्म मतलब फर्ज करे एक लोगो डिजाइनर है, लोग अक्सर मुझे मतलब बड़ा गुस्सा आता है, ये हमारे फ्रीलांसर उनकी तो हिम्मत है सर। मतलब लोग देखेंगे कि लोगो बनाने वाले फिर उनको बोलेंगे यार तुम्हें तो 5 मिनट लगे, तो 5 मिनट जो है वो तुम्हें मतलब वही मतलब लोगों की वो जॉब वाली मेंटेलिटी लेके बिजनेस में आ जाते हैं। ठीक है, और फिर उसमें बोलेंगे कि यार तुम्हें उस हिसाब से पैसे मैं पे करता हूँ। इस ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। इस पे ना हमारे एक सर बात किया करते थे, कॉलेज का टाइम था, हमने क्वेश्चन किया कि सर हमने अब बायो रखी हुई है, कल को हम डॉक्टर बनेंगे तो हम तो इतनी ज़्यादा फीस चार्ज नहीं करेंगे कि 1000 कर दी 1500 कर दी एक पेशेंट को चेक करने के लिए। मतलब हमने क्या करना होता है, हमने क्वेश्चन किया कि सर ये देखें, अब हम डेली बेसिस के 50 पेशेंट चेक करते हैं, 60 पेशेंट्स चेक करते हैं, ठीक है, और हमारी जो है एक पेशेंट को चेक करने की फ़ी जो है वो 1000 हमने रखी हुई है। तो डेली का हम जो है 50-60 हज़ार तो कमा रहे हैं, तो इतने हम क्यों करें। हम जो है अपनी डॉक्टर बने हैं मुल्क की हिदमत करने के लिए, तो हम जो है वो हिदमत करेंगे, ठीक है, हम अपनी फ़ी कम रखेंगे, 100 रख लेंगे, 200 रख लेंगे कि भाई डेली बेसिस का हमें 5000 6000 भी मिल गया तो वो भी बहुत है। तो सर ने बोला, हमने मतलब क्वेश्चन ये किया कि सर देखें, आप एक डॉक्टर ने 1000 एक पेशेंट को चेक करने की फ़ी रखी हुई है। अब आप जाते हैं डॉक्टर के पास, फॉर एग्जांपल लाहौर चले जाते हैं किसी हॉस्पिटल में, ठीक है, आपने उधर पर्ची ले लिया, जाके अपना नंबर लिखवा लिया, अपॉइंटमेंट का वेट किया आपने, फिर आपकी बारी आई, हम फ़र्ज़ करें 45 46 नंबर है आपका, आपने फ़ी भरी है उधर 1000 रुपीज़, ठीक है, उसके बाद आप अंदर गए हैं, डॉक्टर ने आपको सिर्फ एक स्टेथोस्कोप लगा के चेक किया, आपको एक गोली लिख दिया कि भाई ये बाहर जाकर ले लो। कितना टाइम लगा आपका? बाहर वेटिंग में टाइम ज़्यादा लगा या डॉक्टर के चेक में ज़्यादा टाइम लगा? वेटिंग में ज़्यादा लगा ना। वेटिंग में ज़्यादा हाँ टाइम ऐसे लगा ही। ना। डॉक्टर ने तो क्या किया, 5 मिनट में स्टेथोस्कोप लिया आपसे, कोई 2-3 चीज़ें पूछी होंगी, क्या खाया है, ये चीज़ आपने नहीं खानी, बस चले जाओ। तो सर ने बोला कि आप मुझे एक बात बताओ, अब उस बंदे ने पहले अपने 12 साल का इंटरमीडिएट किया, फिर 5 साल का एमबीबीएस किया, फिर 3 साल 4 साल की स्पेशलाइजेशन की है, फिर वो जाके उस सीट पे बैठा हुआ है, और मैं बेशक वो 5 मिनट की आपको एक पर्ची लिख के 1000 रुपये दे रहा है, लेकिन वो बंदा वैल्यूएबल है। आप वो सेम काम नहीं कर सकते उधर बैठ के जाके, ठीक है, उस बंदे की एफर्ट है पीछे। अब सेम बात वही आपने की लोगो डिजाइनिंग वाली कि भाई अगर उस बंदे के 5 मिनट ही लगे हैं तो वही 5 मिनट आप लगा के आपने खुद क्यों नहीं कर लिया? बिल्कुल आप कर सकते हैं, वो नहीं ना कर सकते। सर, ये ही चीज़ें जो है इन चीज़ों को समझने में और एक जॉब को और एक बिजनेस को डिफरेंशिएट करने में लोगों को टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो सर बहरहाल एट द एंड सर थोड़ी सी 2-4 चीज़ें वो हम डिस्कस करना चाहते हैं कि जो लोग जो हैं वो ऑब्वियसली
कुछ सवालात वगैरह भी आए हुए हैं, वो भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो उसके ऊपर फिर जो है वो ना कि हम सिर्फ, मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल में तो ये जो बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे जो बड़ा गेम है वो है माइंडसेट का। मतलब लोग इस चीज़ को समझते नहीं, लोग बोलते हैं कि मुझे कोई एआई का टूल बताओ जो मैं लगाऊं और काम ऑटोमेटेड हो जाए, और बस मतलब लोग इस तरह के ट्रिक्स में लगे रहते हैं। तो सर थोड़ा सा मैं जो है वो एक अकाउंट बनाने का तरीका, हमने एक वीडियो जो है वो डिस्कस की थी यहाँ पे। ऑब्वियसली मेरा इंग्लिश का चैनल भी है और मेरा उर्दू का चैनल भी है, उसके ऊपर भी मैंने ईबे का अकाउंट बनाने का तरीका, और मेरे इंग्लिश के चैनल के ऊपर भी ईबे का अकाउंट बनाने का तरीका जो है वो लिखा हुआ है। और अमेज़ॉन का तो वो मैं थोड़ा सा जो है वो डिस्कस इसलिए करना चाहता हूँ कि उसमें फ़र्क है, एक पाकिस्तानी रेजिडेंट और एक है आपका यूके रेजिडेंट। तो जब भी मैं इंग्लिश के चैनल पे कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो हमेशा मेरे माइंड में होता है कि वो बंदा जो यूके का रेजिडेंट है, यूके की ऑडियंस है आपकी। बिल्कुल यूके, उस पे ऑडियंस भी ज़्यादा यूके की है। लेकिन वो पाकिस्तान से लोग देख लेते हैं और फिर वो सवालात करते हैं कि जैद भाई इस वीडियो के अंदर तो आपने ये तरीका बताया है, लेकिन उस वीडियो के अंदर आपने वो तरीका बता दिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ईबे का जो प्लेटफॉर्म है वो पाकिस्तान में ऑफिशियली अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन ईबे को भी इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान में जो लोकल बैंक्स हैं वो पेमेंट को इंटीग्रेट नहीं करते ईबे के साथ, और पाकिस्तान में पेपाल की अवेलेबिलिटी भी नहीं है। तो ईबे के जो पे आउट है वो आपके पाकिस्तान के अंदर पेनियर के ऊपर आते हैं। हाँ, पेनियर चलता है पाकिस्तान में। तो आपने अगर अकाउंट बनाना है एज अ नॉन रेजिडेंट तो उसमें आपको दो ऑप्शन है, एक है आपकी जुगाड़ वाली ऑप्शन और दूसरी आपकी एक लेजिटिमेट ऑप्शन है। मैं दोनों को के प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ। ये मैं पाकिस्तानी को इंडिया से भी है तो बांग्लादेश से भी है, उनके भी यही तरीका कार है, मतलब आउट ऑफ द यूके, जो भी आउट ऑफ द यूके। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना लोकल अकाउंट बनाए, ठीक है। वो ebay.co.uk के ऊपर अकाउंट ना बनाए, ebay.com पे बनाए। वो बना सकते हैं लेकिन वो एक जुगाड़ वाला तरीका है, वो बाद में बताऊंगा। उसके ऊपर जब ebay.com के ऊपर अकाउंट बनाएंगे तो फिर उसको मैंने वो वीडियो में ज़रा डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो उसके साथ आपने पे आउट रिसीव करने के लिए पेनियर जो है उसको अटैच करना है। ये आपके अकाउंट के अंदर आपका जो एड्रेस है और जो आपकी आइटम की लोकेशन है वो पाकिस्तान से शो होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपने आइटम की लोकेशन, वैसे तो उस अकाउंट के ऊपर भी अगर आप 3-4 महीने उसको सही चलाते हैं तो फिर उस आइटम को भी आप एज आ यूके से या यूएस से बता सकते हैं कि ये बेशक अकाउंट पाकिस्तान से क्रिएट हुआ है लेकिन जो आइटम शिप हो रहे हैं वो यूके या यूएस से हो रहे हैं, उस अकाउंट के ऊपर भी हो जाता है। लेकिन शुरू के 2-3 महीने जो है वो आपको वही सही आइटम की लोकेशन शो कराना पड़ेगी। तो लोग बोलते हैं कि यार जब तक मैं पाकिस्तान से आइटम की लोकेशन शो कराता रहूँगा तो डिलीवरी टाइम जो है वो ज़्यादा नज़र आएगा बायर को, तो मेरी सेल नहीं होगी। तो लोग उसके लिए अकाउंट ही यूके के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं या अकाउंट ही यूएस के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं। तो उसका तरीका ये है कि फिर आपने कंपनी रजिस्टर करा दी और फिर उसके साथ आपका पेनियर अटैच नहीं होगा क्योंकि वो यूके का अकाउंट है या यूएस का अकाउंट है। तो आपने फिर वहाँ पे लोकल बैंक जो है वो यूज़ करना है। उसके लिए आपने फिर लिमिटेड कंपनी खुलवानी है, फिर उस कंपनी के लिए आपने पहले वर्चुअल एड्रेस बाय करना है, फिर उस लिमिटेड कंपनी के ऊपर आपने बैंक अकाउंट खुलवाना है। तो जब भी मैं इंग्लिश के चैनल पे वीडियो बताता हूँ तो वो मेरे एक यूके रेजिडेंट मेरे माइंड में होता है, तो उनके लिए तो ये चीज़ें ऑब्वियसली बैंक अकाउंट उनका ऑलरेडी होता है तो वो अपना बैंक अकाउंट अटैच करके बस अल्लाह खैर सल्ला। अगर उन्होंने कंपनी रजिस्टर नहीं करवाई एज अ प्राइवेट अकाउंट उन्होंने खोल लिया तो वही बैंक यूज़ कर सकते हैं, वही अपना नॉर्मल बैंक यूज़ कर ले। बेशक बिजनेस अकाउंट भी खुलवा ले एज अ सोल ट्रेडर, कंपनी में रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान से कंपनी रजिस्टर कराने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि वो फिर जो आपका बैंक अकाउंट खुलेगा वो फिर कंपनी के नाम पे खुलेगा। मतलब आपके अपने नाम पे तो नहीं खोल सकता क्योंकि आप तो यूके में आप यूके में है ही नहीं। तो ये जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर लोग एक दूसरा सवाल ये है कि लोग अक्सर ये सवाल मुझसे करते रहते हैं कि जैद भाई जब मैंने अकाउंट जो है वो स्टार्ट कर दिया है तो मैं जो है वो ड्रॉप शिपिंग ही करूँ सिर्फ, या मैं उसके ऊपर जो है वो बल्क बाइंग, मतलब चाइना से कोई चीज़ बल्क में बाई की है उसको सेल कर सकता हूँ। आप जो है वो दोनों एक ही अकाउंट में कर सकते हैं।
आपको अकाउंट अलग-अलग करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी जो प्रोडक्ट्स भी हैं वो डिफरेंट नीश से बिलोंग करती हैं, लेट्स से आप एक मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज़, आप एक चार्जिंग केबल बेच रहे हैं, दूसरी प्रोडक्ट आपकी कोई कॉस्मेटिक आइटम है, तो उसके लिए भी आपको उसके लिए अकाउंट सेपरेट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही देखिए ईबे अमेजोन के जो स्टोर होते हैं ना, वो वेबसाइट की तरह नहीं के नहीं होते। मतलब अगर आप एक क्लोथिंग की वेबसाइट पे जाते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि दूसरे आइटम भी जो वो सेल कर रहे हैं वो भी सारे क्लोथिंग क्लोथिंग के रिलेटेड ही है। होंगे। ईबे अमेजोन के ऊपर हर आइटम समझे कि एज अ वेबसाइट खुद काम कर रहा है, तो वो कस्टमर कभी जाके आपके प्रोफाइल पे ये नहीं देखता कि ये दूसरे कौन से आइटम सेल कर रहा है, ये सिर्फ वेबसाइट के ऊपर होता है। कस्टमर प्रोफाइल पे मेरे ख्याल से तो जाते ही नहीं है, ना वो तो मेरे जाती ख्याल नहीं से है। प्रोडक्ट सर्च करते हैं जो उनको चाहिए होती है, बिल्कुल और जो उनकी रिकमेंडेशंस में अच्छी आ रही होती है वो बस बाय कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको फिर इस चीज़ की भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या मैं मतलब एक ही डिश के साथ स्टिक करूँ या मैं डिफरेंट डिफरेंट आइटम जो है वो इस्तेमाल करूँ एट दी एंड। तो बाकी सर एक छोटा सा मैं हमने आस्ताने पे भी जाना है, तो हम थोड़ा सा जल्दी कुछ मिनट एंड इसलिए करेंगे कि सर एट द एंड ऑफ डे बात यह है कि कोई भी काम आपने स्टार्ट करना है ना, आपको किसी बंदे का कोर्स बाई करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि आप उसको बड़ा ही ईजीली अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप अगर बगैर कोर्स के मेहनत करके खुद कंटेंट ढूंढ के आप उस पर अमल नहीं कर सकते, तो आप यकीन माने कि आपको कोर्स भी बाय करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोर्स बाय करने से सिर्फ ये हो जाता है कि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे मिल जाती है, बिल्कुल और अगर वो बंदा अपना पर्सनल कांटेक्ट वगैरह कोर्स के अंदर दे रहा है, आप बंदे से डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं, तो फिर वो वैल्यूएबल है, फिर वर्थ इट है। आपको टाइम सेविंग होती है उसके अंदर। लेकिन सबसे पहले लेट्स से कि आपने अमेज़ॉन के ऊपर काम करना है, आपने ईबे के ऊपर काम करना है, आपने शॉपिफाई के ऊपर काम करना है, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है, आप एक पेन एंड पेपर लें, बिल्कुल सादा सा, उसके ऊपर आपने 15 स्टेप्स खुद से लिखने हैं। अच्छा जी, मैं 4-5 एग्जांपल दे देता हूँ। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अमेज़ॉन के ऊपर काम स्टार्ट करना है, तो पहले तो मुझे ये समझ होना चाहिए कि अमेज़ॉन के ऊपर सेल करने का तरीका, मतलब ओवरऑल एक ओवर चीज़ें सेल होती कैसे। बंदा सिंपली पहला क्वेश्चन ये लिखे कि व्हाट इज़ अमेज़ॉन FBA, ये इसका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा लिखे हाउ टू ओपन अमेज़ॉन अकाउंट, क्योंकि इसका पहला स्टेप है। फिर हाउ टू डू द प्रोडक्ट रिसर्च पर अमेज़ॉन, ये इसका हो गया तीसरा स्टेप। हाउ टू बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना, या उसने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है, तो हाउ टू डू द प्रोडक्ट रिसर्च पर ड्रॉप शिपिंग, और हाउ टू कॉन्टेक्ट द सप्लायर्स इन UK, और हाउ टू कॉन्टेक्ट द सप्लायर्स इन US। ठीक है, ये अपने बैठ के 10-15 सवाल ही उसके बनेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है हाउ टू लिस्ट द प्रोडक्ट, फिर आ जाता है जनाब हाउ टू गेट सेल्स, फिर हाउ टू शिप द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। ये उसके 10-15 सवाल है, ये पहले लिख के उसके ऊपर अपने ईमानदारी से अपने नोट्स बनाए। ठीक है, उस पे 100 आवर्स जो है, लोग जॉब की तरह सोचते हैं, मैं उनको जॉब की तरह के टूल दे देता हूँ, उसके ऊपर वो 100 आवर बैठ के सिर्फ रिसर्च करें, अपने नोट्स बनाए। 100 आवर जब उनका होमवर्क पूरा हो जाएगा ना उसके ऊपर, ठीक है, तो फिर आपने उस काम को स्टार्ट करना है, और ये स्टार्ट करना जो है वो सबसे मुश्किल है। लेकिन सर आप ये सोच लें कि 100 आवर्स इस तरह के हैं, आप डेली के सर 5 घंटे लगा रहे हैं ना, 3 घंटे लगा रहे हैं, हर बंदा 3-2 घंटे तो स्पेयर कर ही सकता है ना। कर सकता। 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर आपको A to Z सारी की सारी इंफॉर्मेशन YouTube और गूगल से मिल जाएगी। फिर उसके ऊपर एक बंदे का पर्सपेक्टिव ना देखे, ठीक है, उसके ऊपर डिफरेंट बंदों का पर्सपेक्टिव देखे, और उस बंदे की बात जो है वो सुने। मैं यहाँ पे एक थोड़ा ऑनरेबल मेंशन करना चाहूँगा। यूट्यूब काफ़ी लोग जानते हैं ई-कॉम किंग, ठीक है, ई-कॉम किंग के नाम से एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर। तो वो कामिल सत्तार नाम है, एक ब्रिटिश पाकिस्तानी है। अच्छा।
आप यकीन माने मैं खुद 10-12 साल से सेल कर रहा हूँ, तो मुझे अगर किसी चीज़ का ट्यूटोरियल देखना है ना शॉपिफाई के, क्योंकि मैं शॉपिफाई पे तो सेल नहीं करता, लेकिन अगर कोई बंदा क्वेश्चन कर लेता है तो मैं उसको कामिल की वीडियो का लिंक भेज देता हूँ। हम्म। उसकी वजह पता क्या है? उसकी शायद अनवर की तरह हाइप नहीं है, मतलब ऐसे कि बंदा बोले कि बड़ा वैसे बड़ा चैनल है, 500,000 सब्सक्राइबर से लाजमी ऊपर है, लेकिन सर वो 30-40 मिनट के ट्यूटोरियल होते हैं उसके ऊपर, लेकिन ए टू जी टेक्निकल, सारी मतलब इन्फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर। प्रॉपरली हम्म। उसके ऊपर ए टू जेड सारा एक्सप्लेन किया होता है उसने। और आप यकीन माने कि उसके ट्यूटोरियल देख के मैं इसलिए होता हूँ कि सर ये तो वो डॉक्टर है जो पहले एक्सरे भी कर रहा है और ब्लड टेस्ट भी कर रहा है। मतलब ये नहीं है कि आई ट्राइड शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग फॉर 7 days और इधर से आया लैम्बोर्गिनी आज मैंने ले ली है जनाब, ओए गरीबो ये देखो, ओए फलान ये देखो। बहरहाल ये आपने जब 10-15 क्वेश्चन की शीट आपने बना लेनी है ना, फिर एक एक टॉपिक को आपने गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लोगों से आपने रिसर्च कर दे, ठीक है। उसके दरमियान में अगर आपके कोई और क्वेश्चंस आते हैं तो आप फिर उनके ऊपर बैठ के पहले ये रिसर्च करें, ठीक है। रिसर्च करने के बाद, ठीक है, आप कोई भी बिजनेस या काम स्टार्ट करते हैं ना, तो आपके अगर जितनी जल्दी उनसे पैसे आना शुरू होते हैं ना, आप यकीन माने वो उतनी जल्दी जो है वो चले भी जाते हैं, वो लास्ट भी नहीं इतना करते। आपने एक प्रॉपर ऑर्गेनिक कंटेंट या एक ऑर्गेनिक बिजनेस बनाना है, तो आपको बिजनेस की जो ABC है वो सारी की सारी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी पहले। तो ये अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपका बिजनेस जो है वो स्टार्ट होगा। आपने इसको प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करना है। और खुदारा ये जो इस तरह के लोग हैं, और ये आजकल तो सर ये यूट्यूब के ऊपर आग लग चुकी है इस तरह के बंदों की, ठीक है। मतलब हर बंदा ही सिर्फ बैठ के व्यूज़ की गेम के लिए, ठीक है, मेरे इतने बन गए, मेरे इतने बन गए, मेरे इतने बन गए, तुम इधर से एक क्लिक करने पे पैसे मिल जाएंगे, ऑनलाइन काम ये शुरू करो, मेहनत नहीं करना पड़ेगी। एक वो वकार ज़का आप देखे ना एक दफ़ा, उसको भी एक चीज़ की समझ आ गई है कि अवाम जो है ना करना कुछ नहीं चाहती। हाँ ऐसा ही है। वो शुरू शुरू में रो रो के थक गया कि भाई हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसने भी बोला है कि भाई ये अवाम करना नहीं चाह रही, ऐसे ही है। इसको वही दो जो ये देखना चाह रही है। तो सर मैं अगले दिन उसकी पता नहीं वीडियो देख रहा था कि यूट्यूब का ना वो तरीका बता रहा था कि यूट्यूब चैनल आपने स्टार्ट कैसे करना है। तो बता रहा था कि ऑनलाइन बैठ के पैसे कमाओ, आप जाओ चैट नहीं की क्या बात कर रहा था, आप जाओ यार नासा की वेबसाइट पे, अच्छा। आप जाओ नासा की वेबसाइट पे, तो वो तो कोई वाना भी इंटरप्रनोर बैठा हो तो बोलेगा सीधा नासा से काम हो रहा है इधर यहाँ पे। अभी मैं मार्स पे जाऊंगा, ठीक है, मार्स से जाके उधर सेल करूंगा। हम सीधा मार्स पे। तो वो उनकी जो है मतलब वो जो रॉकेट लैंडिंग वाली और मतलब वो सारी की सारी वीडियोस उनको कॉपी करो, उनके ऊपर आप जनाब वॉइस ओवर करो और उनको यूट्यूब के ऊपर डालो, वाह। ठीक है। तो वो देखो कि मैंने जो है वो ये कुछ और भी प्लेटफॉर्म आए हुए हैं, मतलब जिस तरह नॉर्मली तो ज़्यादा जो यूट्यूब और ट्विच ही ज़्यादा चलता है, लेकिन अभी उन्होंने रंबल और किक वगैरह भी स्टार्ट कर दिए। तो वो लोगों को बस 1-2-4 फैंसी वर्ड्स फेंकते रहो, तो बस तुमने यूट्यूब के ऊपर कॉपीराइट का मसला बनता है तो तुम रंबल के ऊपर स्टार्ट कर दो, यार अगर eBay अमेज़ॉन के ऊपर तुम्हारा काम नहीं शुरू हो रहा तो ये जनाब साहब एटसी आ गया इसके ऊपर स्टार्ट कर दो, या फिर तुम Depop के ऊपर स्टार्ट कर दो। तो सर बस यही अवाम जो है ना वो उनको इन्होंने बैठ के इंतहाई पल्ले दर्जे का चूना लगाया हुआ है, ठीक है सर। इससे मुझे ये समझ नहीं आती, ये जो ये इंटरप्रेन्योर हैं हमारे पाकिस्तान में या इधर और भी वेस्ट में भी पाए जाते हैं, मैं सिर्फ पाकिस्तानियों की, इंडिया में हर जगह पे बहुत है सर। तो सर ये दिन की ना 4-4 5-5 वीडियोस अपलोड करते हैं बैठ के, ठीक है। और मतलब इतनी कि इन्होंने वेबसाइटें, अच्छा ऑब्वियसली कई वेबसाइट है ना लोग उससे फेमिलियर नहीं होते, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि हाउ टू मेक मनी फ्रॉम गूगल इन योर स्लीप, लेजी वेज टू मेक मनी, लेजी वेज टू मेक मनी, लेजी वेज टू मेक मनी। नीचे लिखे होंगे £100 आवर। सर ये देखे मैं बिकॉज अवाम सुनती है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो इसका भी टाइटल आपने कुछ इस तरह का ही बनाना है,
इस वीडियो का ना। हम्म या वहाँ मतलब देखें, उनको आजकल दौर वो आ चुका है कि उनको सही बात बताने के लिए भी, उसके अंदर लेके आने के लिए भी ये एक तरीका ये इस्तेमाल करना पड़ता है। हम्म तो इसके ऊपर आपने मतलब एक लगाना है कोई क्लास का आगे पैसे पड़े हों जनाब, लिखा हो कि 1000 पाउंड अ डे, ठीक है। £1000 a day। हाँ, इस तरह का आपने एक टाइटल जो है वो इसका बनाना है। तो बाकी सर वो शायद अकबर को हमारा चैनल जो है वो अभी तक लाइव है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर जो है वो बाकी डिस्कशन हमारी होती रहेगी। सही होगा, ठीक है। हाँ, आपने बातें शातें काफ़ी बता दी आज इस पॉडकास्ट में। आपने लोगों को अपनी तरफ से तो बताया है कि भाई मार्केट में चूना लगाने वाले बहुत हैं, और आप जो है वो एक गलत दौड़ में हिस्सा ले रहे हो, ठीक है। इससे निकलो बाहर। मैं काफ़ी देख रहा था ये जो है ना अपने, ये जो वीज़ास के बारे में डिटेल्स देते हैं कि 3 दिन में वीज़ा, 2 दिन में वीज़ा, और ये इस तरह की। वो इंडिया का एक बंदा है, मतलब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, और भी आपने जैसे बोला बहुत, इंडिया का एक बंदा इधर यूके में ही होता है। उसकी मैं वीडियो देख रहा था पिछले दिनों, वो हमें पता नहीं को दही शही लेने गया है बाहर। तो उसने वीडियो रिकॉर्ड की हुई थी कि जी EU सेटलमेंट। अब भाई EU सेटलमेंट क्या, मतलब आप क्या क्या कहना क्या चाह रहे हो? सेल्फ स्पॉन्सरशिप मतलब ये क्या है सर इसी तरह वो देखे सर, इस बंदे कितना मिसगाइड होता है। इसी तरह अगले एक दिन बंदे ने यूट्यूब पे कमेंट किया हुआ था कि सर अगर यूके के अंदर हम ई-कॉमर्स की कंपनी खोले तो हम सेल्फ स्पॉन्सरशिप हाँ, कर सकते हैं। सेल्फ स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं, मतलब वो पाकिस्तान में। हाँ, वो बंदे ने हाँ बोला हुआ था कि सर अगर मैं यूके में कंपनी रजिस्टर करता हूँ तो मुझे वीज़ा मिल जाएगा। हाँ हाँ वो तो सर देखिए, मेरा जब इस तरह की बात कर तो लोगों को ऑब्वियसली हमारा क्रिटिसाइज करना कोई मकसद नहीं होता, लेकिन वो ना एक व्हाट्सएप की रिकॉर्डिंग थी, पता नहीं अगले दिन उन्होंने आपने सुनी हो कि नहीं। तो वो मैंने ना मतलब काफ़ी साल डेढ़ हो गया मैंने सुनी थी, तो मैंने सेंड की थी फैमिली ग्रुप के अंदर। तो उसमें ना एक बंदा वो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करता है, तो वो बोलता है कि यार ए जड़ियाँ SP दफ्तर दियां भर्तियां आईਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ड्राइवर ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ की स्कोप है, ਕੀ ਸਕੋਪ की ਹੈ। स्कोप है। हाँ तो वो बंदा आगे से मजाक में उसको कहता है कि हाँ। भाई तुसी शुरू चाहो दे तो हालू ये को 3-4 दिन में SHO ला देंगे, हाँ फिर IG ला देंगे, फिर DIG ला देंगे, फिर SP। तो वो बोलता कि ਇਹ ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ड्राइवर ही ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਰਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਸ਼ਰਕੀ ਦੀ ਕੀ सूरत हाल है, ठीक है। मिसगाइड बहुत और कर रहे हैं ना लोग हाँ। असल में। जब का ये सोशल मीडिया, असल में इसके फायदे भी हैं, ये हाँ। जो इंडिपेंडेंट लोग हुए हैं ना, लेकिन इसका मतलब मैंने ये रियलाइज़ किया कि इसका ना नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लोगों को ये पता नहीं है कि मैंने किस चीज़ को फॉलो करना है, किस चीज़ को मैंने फॉलो नहीं करना। अब इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी, अच्छी लगी, मैं उस बंदे को फॉलो कर दूंगा, कल को उसकी कोई और वीडियो आएगी, यार ये क्या फजूल था, इसको मैंने कब फॉलो किया याद भी नहीं होता। मतलब कुछ लोगों के तो इंस्टाग्राम पे 1000 1500 लोगों को उन्होंने फॉलो किया होता है, और आप उसमें से कितने 2-3 को गिन के जानते होंगे, बाकियों को आप जानते भी नहीं है कि उनकी पर्सनल लाइफ क्या है। मतलब ये कुछ इस पे भी एक लंबी डिस्कशन करेंगे किस दिन। ऑब्वियसली अभी हमारे पास टाइम जो है वो थोड़ा कम है, आपने सर जाना जाने है। से पहले मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगा। सर देखिए, हर इंसान को तो पता है इस चीज़ का, तो मेरे ख्याल में कोई किसी चीज़ को भूल नहीं है कि कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत ऐसे के ही बगैर कुछ नहीं मिलता। कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन इंसान जो है वो इस तरह के जाल में फंस क्यों जाता है, इस तरह की चीज़ों के ऊपर बिलीव क्यों कर लेता है कि यार मतलब मैं, उसको पता है कि मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो मेहनत नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी वो कोई शॉर्टकट ही ढूंढना चाहता। उसको इस चीज़ का देखिए, मेरे ख्याल में तो ये किसी बंदे को भूल नहीं, हम तो बैठ के सिर्फ लोगों को एज अ रिमाइंडर देते रहते हैं कि भाई ऐसा ही है। लेकिन इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ऑब्वियसली हमारा ई-कॉमर्स रिलेटेड पॉडकास्ट है, तो आगे पीछे कोई शायद अनवर की वीडियो चल जाएगी, हाँ, ठीक है। और जब वो देखेगा मतलब कोई रेंट वाली गाड़ी खड़ी हुई है तो वो इस चीज़ के ऊपर ही विल फेल फॉर इट। तो ऐसा इंसान की ऐसी फितरत क्यों है? पता नहीं, फिर इंसान जो है वो बाय बर्थ ही थोड़ा उसके अंदर लालच है एक चीज़ का कि अब मतलब इसको आई डोंट नो इसको किस तरह से मतलब इनपुट करें इस चीज़ में। लेकिन ये है कि इंसान फितरतन ही लालची है, मतलब जिधर वो देखता है कभी कभार वो, अब देखे बाबा आदम को नहीं पता था कि मैंने जो है अगर इस सेब खाना है तो मैं जन्नत में नहीं रहूँगा,
लेकिन क्या किया, शैतान ने जो है वो फिर भी वर्गला लिया ना। उसने बोला कि भाई नहीं, ये सरप्राइज़ है, ठीक है, कि आप अगर ये खाओगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है बजाय इसके कि नुकसान दे। लेकिन आज बाबा आदम को पता था कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, लेकिन वो भी गिर पड़े उस चीज़ के लिए। इसी तरह हर इंसान को मेरे ख्याल से डीप डाउन, अब जितने भी ये मोटिवेशनल स्पीकर्स जो है वो बातें करते हैं, आपको क्या लगता है कि वो हमने पहले कभी नहीं सुनी होती? अब जो वो सारी की सारी सुनी सारी होती की है। सारी सुनी होती है। अब जो कासम अली शाह अगर कहता है कि जी पैसे कमाने के 4 तरीके हैं, ठीक है, तो वो 4 तरीके हमें नहीं पता कि बिजनेस है, एसेट्स बना लो आपने, 4 क्या 100 तरीके हैं। लेकिन वो जब इस तरह के लोग जो वो एक सनसनी खेज फैला के जो है वो बात करते हैं कि जी 4 तरीके हैं पैसे कमाने के, वो स्टोरी टेलिंग है, ठीक है। वो लोगों को इस तरह से अट्रैक्ट करते हैं कि भाई हमें सुनो, क्योंकि उनका वो डेली बेसिस का काम है, ठीक है। अब हर बंदा टीचर नहीं हो सकता। मतलब अब मैं आपने भी मतलब ग्रेजुएशन की होगी, मैंने भी ग्रेजुएशन की होगी। मेरी कल को क्या पता एज अ टीचिंग फील्ड में जॉब हो जाए, आपकी ना हो, या आपकी हो जाए मेरी ना हो, क्योंकि हमें वो चीज़ सिखाना नहीं आती, हमें खुद पता है। अब इसी तरह काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता है चीज़ें, लेकिन वो मार्केट में इस वजह से नहीं है क्योंकि उनकी वो वाली स्किल नहीं है। उनको उस तरह से लोगों को नहीं बताना आता कि जी पैसे कमाने के 4 तरीके हैं जी, 5 तरीके हैं जी, ये है जी, वो है जी। उनको पता है कि इस चीज़, ये मेरी स्किल है, मतलब मैं लोगों के साथ वोकलाइज हो सकता हूँ, मेरे अंदर रेटरिक स्किल्स हैं। पॉलिटिशियन, हर बंदा पॉलिटिशियन नहीं हो सकता। ऐसे ही। अब बैठ बैठ के आपको भी मैं वादा कर दूं कि यार मैं ना, मेरी जॉब लग जाएगी ना, मेरे पास पैसे आ जाएंगे ना, तो मैं तुम्हें ना नई गाड़ी ले दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन ये बड़ी छोटे लेवल की मैनिपुलेशन है ऐसे ही। जो हम फैमिली में बच्चों को कभी कभार जो है वो वर्गला, मतलब क्या उसको कहते हैं, थोड़ा वो थोड़ा उनकी माइंड कहीं और करने के लिए बच्चे ने जिद कर दी, उसको बोल दिया। छोटे छोटे पॉलिटिशियन हम भी होते हैं, लेकिन बड़ी लेवल की फेंकने के लिए आपको फिर नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इस तरह के जो है ना वो इंसान बनना पड़ता है। सर बड़ी लेवल के फेंकने की बात करें, हमारा एक आखिरी सेगमेंट जो है उसमें हम ये डिस्कस करते हैं सर कि बात मुझे वैसे याद आ गई है बातों से। आपने जे शेट्टी सुना हुआ है? जय शेट्टी का, हाँ। जे शेट्टी सुना हुआ है ना आपने? मतलब फेसबुक के ऊपर जो है वो, फेसबुक के ऊपर वो जी मॉन्क प्रोग्राम, और जी फलाना गुरु और टमकाना गुरु, और थिंक लाइक अ मॉन्क, बी लाइक अ मॉन्क, इस तरह की कोई एक दो हाँ किताबें हाँ भी हैं उस पर। सर, वो उसके ऊपर अभी गार्डियन ने एक आर्टिकल लिखा अच्छा। रिसेंटली। वो बड़ा उसको एक हाइप इसलिए मिली है कि जे शेट्टी के ना, मतलब ये सेलिब्रिटी कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। मतलब किम कार्दाशियन और ओपरा और विल स्मिथ और जेड स्मिथ, और इवन दो के वाइट हाउस जो है वो ये बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन में एक मेंटल हेल्थ सेमिनार भी वाइट हाउस में जो है वो कर चुका है। अच्छा। तो गार्डियन के ऊपर जो आर्टिकल लिखा था उसमें ये था कि उस बंदे ने ना इसका सारा जाके बैकग्राउंड एनालिसिस किया है। तो उसने ये बोला है कि भाई ये मतलब एक मेंटल हेल्थ की जो फील्ड है ना, ये एक बड़ी एक रेगुलेटेड है और रेगुलेटेड होनी भी चाहिए। और उसने बताया कि इसकी ऐसा कोई प्रीवियस क्वालिफिकेशन है ही नहीं। जो इसने अपनी यूनिवर्सिटी की, वो लिखा हुआ है ना कि मेरी डिग्री है यूके की, उस यूनिवर्सिटी में उन्होंने फ़ोन किया। उसने बोला है कि यूनिवर्सिटी वालों ने कि हम तो इस तरह की कोई प्रोग्राम, हमारा तो बिजनेस स्कूल है, इसमें तो हम इस तरह का कोई प्रोग्राम ऑफर ही नहीं करते। तो फिर जनाब वो अपना जो मंक वाला प्रोग्राम बेचता है सर, वो तकरीबन 5 से 10 हज़ार पाउंड का, डिफरेंट उसमें जो है वो है 5 से 10 हज़ार पाउंड एड ऑन्स होंगे ना उसमें, एड ऑन्स है उसके अंदर। तो वो सिखाता क्या है? लाइफ कोचिंग। लाइफ कोचिंग है, जिंदगी किस तरह जीनी है जी। ज़िंदगी आपको पता चले कि आपकी ज़िंदगी आपने किस तरह जीनी हाँ। है, हाउ टू फाइंड द सर। ये तो एक बहुत जो है वो लॉन्ग एक डिफरेंट, कभी हम बैठ के कोई फिलोसफिकल, लोगों को तो है वैसे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पॉडकास्ट के अंदर आई डोंट रियली केयर कि किसी को इंटरेस्ट है या नहीं है। ये एक जो बहुत बड़ा स्कैम इन्होंने बनाया हुआ है कि लाइफ का पर्पस होना चाहिए। हर इंटरप्रेन्योर जो है वो पर्पस ढूंढो लाइफ का, और ये करो, ये मेरे ख्याल में तो सर ये भी बहुत बड़ा स्कैम है। लाइफ का पर्पस जो है वो हमारे कुरान ने बड़ा क्लियर कट करके वैसे ही बता दिया है। इसके अलावा कोई नहीं है। हम आते हैं, हम जीते हैं, मर जाते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बहरहाल उसके ऊपर एक गार्डियन ने पहले किया, फिर एक सोशल मीडिया पर हमारे न्यू कासल बेसी चैनल है ट्रू जोडी, वो बड़ा चलता है। अच्छा। उसने एक कोई
40 मिनट की इसके ऊपर पूरी गर्दान की। और फिर जनाब साहब इसने क्या उसका नाम है, एक कॉफ़ी ज़िला नाम का चैनल है इंग्लिश में, वो स्कैम हाँ वगैरह। कॉफी जिला का पता मुझे। ये लोगन पाल और जेक पाल के, लोगन पाल जेक पाल से हमारे शायद अनवर भाई एनर्जी ड्रिंक भी लॉन्च कर रहे हैं। हाँ, वो लोगन पॉल जेक उसका KSI का देख के, तो वो जनाब साहब उसने एक पूरी की पूरी जो है वो उसने भी इसके ऊपर जो है वो किया। तो ये एक नेक्स्ट लेवल की जो है वो मैनिपुलेशन, वो पता नहीं बता रहा था कि कम से कम 12 मिलियन पर मंथ के हिसाब से मतलब वो सेल कर रहा है। अच्छा, हाँ 12 हाँ मिलियन पर मंथ, हाँ हाँ, वो तो आप लगा लो। शायद अनवर से भी सर वो देखे ना। फिर असल में मुझे इन चीज़ों पे अफसोस इसलिए होता है कि इसकी जो ऑडियंस है ना, ठीक है, और इसका भी जवाब जो है वो कुरान ने इस हिसाब से दिया हुआ है कि इंसान जो है ना वो बहुत बड़ा जालिम है, और वो इंसान अपने ऊपर जुल्म खुद करता है। इस तरह की आयत है ना, इस तरह के इंसान तो बहुत बड़ा मुझे जालिम है। एग्जैक्ट तो याद नहीं, अल्लाह हाँ ताला कमी बेशी माफ़ करे, लेकिन हाँ जी, ये तो एक वैसे भी देखे लाइफ जो है ना वो सारी की सारी मेरे हिसाब से ना कॉमन सेंस पे बेस्ड है। इंसानों और जानवरों में फ़र्क ये है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को दिमाग दिया, सोचने की कैपेबिलिटी दी है। और आपको कोई बंदा ये ना बताए कि झूठ बोलना बुरी बात है, किसी को दा लगाना बुरी बात है, तो आपको इनबिल्ट नहीं है आपके अंदर, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसी आपको नहीं हमारी, पता। अंग्रेज़ों ने कुरान नहीं पढ़ा हुआ, जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन्होंने बिल्कुल। नहीं पढ़ा हुआ, उनको नहीं पता कि यार मैं किसी की चोरी करूंगा तो ये गलत बात है, क्योंकि वो मैं चीज़ पोजेस नहीं करता। तो ये किस चीज़ पे बेस्ड है? कॉमन सेंस पे बेस्ड है ना, ठीक है। इतनी कॉमन सेंस इंसानों में, हर इंसान में होती है, बच्चे में भी होती है। बच्चे को भी पता होता है कि यार अगर मैं कोई चीज़ गलत कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अगर टाइम से नहीं सो रहा, मैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं ये गलत कर रहा हूँ, लेकिन बच्चे करते हैं फिर भी, ठीक है, क्योंकि इंसान को ना कॉन्स्टेंट रिमाइंडर चाहिए होता है हर चीज़ के लिए, भाई ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इसलिए कहते हैं कि आप अपने रिलीजन के साथ इन टच रहो, आप सुनो, बयानात सुनो, ठीक है, लेकिन वो बात है रिलीजन बेस्ड, ठीक है। लेकिन ये जो दुनियावी बेस्ड बातें हैं, जिनके अंदर से इंसान की जो है वो इस तरह की ख्वाहिशात, जो मतलब जो इंसान के एक लालचीपन है वो जगाती हैं, उस चीज़ की मैनिपुलेशन करके लोग जो है वो ये अपने चूने बेचते रहते हैं कि भाई हमारा ये चूना है, हमारा ये चूना है, हमारा ये चूना है, आप ये लो इससे। और आपको मज़े की बात बताऊं, वो पिछले दिनों कोई एक कोटेशन थी, तो वो ना उसने मतलब बंदे ने बोला कि कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि आप जो है वो पैसा ठोकर मारो, पैसे को ठुड्डा मारो, पैसा आपके पीछे भाग के आएगा, ये है वो है। लेकिन जब उनको बुलाओ कि भाई आप आए हमारे इंस्टीट्यूशन में स्पीच दें, तो वो कहते हैं कि मैं घंटे का 4 लाख लूँगा, मैं घंटे का 5 लाख लूँगा। तो भाई आप क्यों नहीं ठुड्डा मार रहे? आप क्यों अपना चूना बेच रहे हो? आपने अपनी कासिम अली शाह फाउंडेशन क्यों बनाई है? क्यों बंदे हायर किए हैं? क्यों सैलरी दे रहे हो उनको, अगर आपका कुछ नहीं बन रहा? और ये नए नए चूने आजकल जी आ रहे हैं जी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गई जी, फलानी NGO हो गई, टमकानी NGO हो गई, ठीक है। मतलब मैं अक्सर मतलब मेरा आजकल ना डोनेशन देते टाइम भी डर लगता है, टू बी ऑनेस्ट, मुझे खुद सही बात, बहुत डर लगता है हाँ डोनेशन हाँ, देते मुझे टाइम। खुद बहुत, मतलब यार हम तो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम दे देते हैं कि यार हमारी नीयत ठीक है, लेकिन आप मतलब क्या करते हो? वो इस तरह के फनी वीडियोस भी कई बने हुए हैं कि यार मेरे पास कैश नहीं है, अगली डोनेशन जो लेने वाली आई है या जो मांगने वाली आई है उसने एप्पल का फ़ोन निकाला है या मेरा बैंक अकाउंट नंबर जो है वो नोट करें, आप इसमें भेज दें। तो खैर एनीवे सर, पॉडकास्ट को एंड करें। आपने जाना है आस्ताने पे भी, बाकी सारी इस तरह की बातें आप आस्ताने पे भी करते रहते हैं, तो हमने थोड़ा वो पीछे बंदा एक बोल रहा था कि इस दिस आस्ताना रियल, तो हाउ कैन वी ज्वाइन, तो हम इस तरह की वो अपनी लाइफ कोचिंग आस्ताने में सिखाते हैं, वो फ्री ऑफ सर हम कोई, लेकिन सर देखें थोड़ा बहुत तो लोगों को गाइड करना है ना। नहीं सर, वो आस्ताने का मैं जो रिवील कुछ नहीं करना। अच्छा चले ठीक है, सही है, तो ये हिंट पर लोगों को मिल गई है अभी, लेकिन नहीं सर, वो उसका क्राइटेरिया ना हमने को मनी बेस रखा हुआ है, ठीक है, वो दैट्स अ ट्रू नॉन प्रॉफिट, वो एक नहीं, वो मतलब हम उसमें प्रॉफिट लॉस डिस्कस ही नहीं करते। सही है, चले ठीक है सर, ईद मुबारक सबको बहुत बहुत, और ख्याल रखे अपना। उम्मीद है कल ईद का दिन तो कल गुजर गया है, अभी लोगों की चलती है 3-3 4-4 दिन, वैसे तो बड़ी होती है, बड़ी ईद होती है, छोटी तो 1 दिन की होती है, लेकिन लोग उसको भी बनाते हैं 2-2 3-3 दिन के लिए। तो खैर एनीवेज जी, अल्लाह हाफिज़, आप अपना ख्याल रखें, अपनी ईद पे मिलें सबको, रिश्तेदारों को, ये वो,
थोड़ी इस सोच से बाहर निकले हैं कि मैंने जो है वो फलां चीज़ में शशका देख लिया तो मैंने इस पे क्लिक करना है, मैंने उस पे क्लिक करना है। तो आप अपना थोड़ा कॉमन सेंस से सोचें कि भाई ये जो चीज़ बता रहा है उसके पीछे रियलिटी कितनी है, ठीक है, क्या इस बंदे की वाकई क्रेडिबिलिटी है या नहीं। तो ओवरऑल यही था, बीच में हमने थोड़ा एक टच दे दिया कि ईबे का अकाउंट, अमेज़ोन का अकाउंट पाकिस्तान से आप कैसे बना सकते हैं, मतलब नॉट के .co.uk वाली डोमेन यूज़ करके, बल्कि .com वाली यूज़ करके भी आप बना सकते हैं, बजाय इसके कोई आप जुगाड़ लगाएं और कल को रिस्क करें अपना अकाउंट। तो सर मैंने तो अल्लाह हाफिज़ बोल दिया अपनी तरफ से, आप भी ईद मुबारक बोल दें तो सर बंद अल्लाह करते हैं हाफिज़, इसको। ईद मुबारक जी, सबको मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह।